नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो वो डॉक्टर से एक सवाल पूछते हैं कि सर हमारे जो टेस्टीज हैं, हमारे जो अंडकोश हैं, उसमें हमें पेन रहता है, तो कहीं हमें वेरिकोसील की समस्या तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली इसी सवाल के जवाब को लेके आए हैं और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा समझाने की कि असल में हम कैसे इस समस्या को पहचानें। देखिए, सबसे पहली बात, जो वेरिकोसील का दर्द होता है ना, वो रेगुलर नहीं होता। सबसे पहली चीज़, जो वेरिकोसील का दर्द है, जैसे मान लीजिए आज हुआ किसी को या 1-1.5 घंटा होगा वो लगातार, उसके बाद उसमें आराम आ जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा। उसके बाद हो सकता है वो चाहे 1 हफ्ते बाद हो, 15 दिन बाद हो, या हो सकता है महीने बाद दोबारा हो। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये लगातार नहीं होता, ये पूरे दिन नहीं होते रहता, ये रोज नहीं होता, राइट। तो वेरिकोसील का जो पेन है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब गैप दे दे के थोड़ा सा दर्द हुआ फिर शांत हो गया। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को टेस्टीज में, अंडकोश में लगातार दर्द बने रहता है कई दिन तक, तो वहां पर हो सकता है वो जो प्रॉब्लम है वो ऑर्काइटिस की हो, फ्यूनिकाइटिस की समस्या हो सकती है, या फिर स्पर्म मेटिकोसील की समस्या हो सकती है, या इन्फेक्शन के कारण वो दर्द हो सकता है। असल में इसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक डॉक्टर कराता है, जिससे उन्हें बताया जाता है कि किस वजह से उनको ये जो दर्द बना हुआ है इसकी समस्या आ रही है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है कि जो पेशेंट होता है वो अपने दर्द को डायरेक्ट ही वेरिकोसील का दर्द समझ लेता है, तो ऐसा ना समझें, क्योंकि वेरिकोसील का दर्द मैंने आपको बता दिया वो होता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर वो जो दर्द हुआ उसके बाद वो शांत हो गया, ऐसा क्यों? या फिर ये दर्द एकदम से होता है, आधे पौने घंटे के लिए बहुत दर्द होता है, या 2 घंटे लगभग आप कह सकते हैं कि दर्द हुआ उसके बाद शांत हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। असल में जो वेरिकोसील की समस्या, उसमें हो क्या रहा है? वेरिकोसील की समस्या में हमारा जो ब्लड है वो 2 मेन चीजों से फ्लो करता है, मतलब एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज से ऑक्सीडाइज्ड ब्लड आ रहा होता है और वो ऑक्सीजन यूज करने के बाद, जिसको हम गंदा ब्लड बोल देते हैं, वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है और ऑक्सीजन कैरी करके फिर वो दोबारा फ्लो करता है। ये एक साइकिल है। लेकिन जब हमारे वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वो आपका ब्लड ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वो क्या करता है, ब्लड साइड में से, वॉल्व होते हैं वो वहां से नहीं जा पा रहा, तो वॉल्व के से साइड में से ब्लड प्रेशर के थ्रू जाना शुरू होता है। तो जब वो ब्लड इकट्ठा होता है, उसमें प्रेशर पड़ रहा होता है, तो वहां पे दर्द आपको महसूस होता है। लेकिन जब वो ब्लड साइड में से प्रेशर की वजह से अपनी जगह बना के जैसे ही निकलता है, रिलीज होता है, तो वहां पर रिलैक्स मिलता है। अब इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ है कि दीवार पे टांग ऊपर करके हम जो है लेट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो करने में हेल्प मिलती है और जिसकी वजह से रिलैक्स मिल जाता है। या फिर हम सिट बाथ लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो ब्लड का फ्लो है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, थोड़ा सा ठीक होता है, तो जिसकी वजह से एक पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि असल में वेरिकोसील का दर्द क्या है और जो वेरिकोसील का दर्द नहीं है, नॉर्मल दर्द है, वो क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील है मान लीजिए, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हम इसके लिए क्या उपचार लें। देखिए, उपचार बहुत सारे हैं, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक है, आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। लेकिन अपना जो भी इलाज आप चूज कर रहे हैं उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के बारे में समझोगे तो आप समझ पाओगे कि ये ट्रीटमेंट, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। हम जानते हैं एलोपैथिक में किसी भी चीज़ को ख़त्म करने वाला हम जो है ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एलोपैथ दवाई जो है हमारी समस्या को दबाती है केवल, या टेम्परेरी रिलीफ हमें दे देती है। अगर हमें किसी भी समस्या को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के असर पूरी दुनिया जानती है कि वो किसी भी समस्या की जड़ पर काम करती है, जिसकी वजह से हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते और रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं।
लेकिन एक छोटी सी समस्या लोगों को होती है, उन्हें पेशेंस नहीं होता, उन्हें चाहिए कि ओवर द नाइट या 2 दिन में 5 दिन में उनको असर दिखने लग जाए। तो अगर ऐसा है तो आप होम्योपैथिक बिल्कुल चूज मत करिएगा। अगर आप अपनी समस्या को खत्म करना चाहते हैं इस पेशेंट के साथ, या कोई दिक्कत नहीं है, मुझे महीना लगे 6 महीने लगे, लेकिन मेरे को अपनी प्रॉब्लम कंट्रोल करनी है, उसे खत्म करना है, तो आप आयुर्वेदिक चुनें, क्योंकि इसके जो सफलता है, जो रेट है इसकी सक्सेस का, वो आप सब जानते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपने सभी सवालों के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं, समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो दर्द होता है जनरली किसी के टेस्टिस में, अंडकोश में, वो हर बार वेरिकोसील का दर्द नहीं होता है, और इसकी वजह से जो लोग पैनिक हो जाते हैं उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपनी समस्या को समझिए ताकि आप एक सही उपचार ले सकें। फिर भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए अपने किसी दोस्त से जिसको ये समस्या हो सकती है, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट। इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।